हेलो दोस्तों। ट्रेन में सफर करना किसे पसंद नहीं, लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया में कुछ रेलवे ट्रैक इतने खतरनाक हैं कि उन्हें देखकर ही रूह कांप जाती है। पहाड़, खाइयां, सुरंगें और खतरनाक मोड़, ये सब मिलकर ट्रेन यात्रा को बना देते हैं जानलेवा। मैं हूं दुनिया के 5 सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक के बारे में, जहां हर पल मौत का खतरा मंडराता रहता है। क्या आप तैयार हैं इस रोमांचक सफर के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। अर्जेंटीना में एक रेलवे ट्रैक है जिसे ट्रेन ए ग्लास न्यूज या ट्रेन टू द क्लाउड्स कहा जाता है। यह ट्रैक अपने अद्वितीय और रोमांचक सफर के लिए जाना जाता है। यह नाम सुनते ही डर लगता है ना, लेकिन यह डर और रोमांच का मिश्रण ही इसे खास बनाता है। सोचो, आप एक ऐसी ट्रेन में हो जो समुद्र तल से 13,850 फीट ऊपर बनी पटरी पर दौड़ रही है। यह ऊंचाई किसी भी यात्री के लिए एक अद्वितीय अनुभव है। नीचे गहरी खाई, ऊपर खुला आसमान और बीच में आपकी ट्रेन। यह दृश्य किसी भी यात्री के दिल की धड़कनें बढ़ा सकता है। यह रेलवे ट्रैक एंडीज पर्वतों के बीच से होकर गुजरता है और दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ट्रैक में से एक है। एंडीज पर्वतों की सुंदरता और ऊंचाई का यह संगम अद्वितीय है। यहां का नजारा बहुत सुंदर है, लेकिन साथ ही बहुत खतरनाक भी। यह ट्रैक यात्रियों को एक अद्वितीय और रोमांचक अनुभव प्रदान करता है। तेज हवाएं, भूस्खलन और बर्फबारी, ये सब इस ट्रैक पर चलने वाली ट्रेन के लिए खतरा हैं। इन प्राकृतिक चुनौतियों के बावजूद यह ट्रैक यात्रियों को एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। कई बार तो इतनी बर्फ गिरती है कि ट्रेन बीच रास्ते में ही रुक जाती है और यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। यह इंतजार भी इस सफर का हिस्सा है। इस ट्रैक को बनाने में 27 साल लगे थे और लगभग 3,000 मजदूरों ने अपनी जान जोखिम में डालकर इसे बनाया था। उनकी मेहनत और समर्पण के बिना यह संभव नहीं था। ट्रेन टू द क्लाउड्स का नाम सुनकर ही डर लगता है, लेकिन यकीन मानिए, यह सफर किसी एडवेंचर से कम नहीं है। यह सफर यात्रियों को एक अद्वितीय और रोमांच करता है। लेकिन अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है, तो इस ट्रेन में सफर मत कीजिएगा। यह सफर केवल उन्हीं के लिए है जो रोमांच और चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। तो अगली बार जब भी आप अर्जेंटीना जाएं, तो ट्रेन टू द क्लाउड्स में सफर जरूर करें और इस अनोखे अनुभव का आनंद लें। यह सफर आपको जीवन भर याद रहेगा और आप इसे कभी नहीं भूल पाएंगे। बांग्लादेश में बहुत लोग रहते हैं और त्योहारों के दिनों में ट्रेनों में इतनी भीड़ होती है कि खड़े होने की भी जगह नहीं मिलती। लोग ट्रेनों की छतों पर, डिब्बों के नीचे, यहां तक कि इंजन से भी लटके रहते हैं। इस ओवरलोडिंग के कारण अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं और कई बार तो ये बहुत भयानक होती हैं, जिनमें सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन दुर्घटनाओं के बावजूद भी लोग अपनी जान जोखिम में डालकर ट्रेनों में सफर करते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। सरकार को चाहिए कि वह इस ओवरलोडिंग की समस्या का कोई हल निकाले और लोगों को सुरक्षित यात्रा दे। बांग्लादेश की ट्रेनों में सफर करना किसी एडवेंचर से कम नहीं है। यहां आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। कोई अपना सामान लेकर जा रहा होगा, तो कोई अपने परिवार के साथ। चैप्टर 3, टाइटल व्हाइट पास एंड ह्यूमन रूट। बर्फ से जंग बॉडी अलास्का, एक ऐसा राज्य जहां हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है। यहां की ठंडी हवाएं और बर्फीले तूफान इसे और भी चुनौतीपूर्ण बना देते हैं। और इन्हीं बर्फीले इलाकों से होकर गुजरता है व्हाइट पास एंड ह्यूमन रूट नामक एक रेलवे ट्रैक। यह ट्रैक न केवल यात्रियों को एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है, बल्कि यह इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना भी है। यह 172 किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक अमेरिका को कनाडा से जोड़ता है। इस ट्रैक का निर्माण 1898 में हुआ था और तब से यह यात्रियों और माल ढुलाई के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग बना हुआ है।
यह ट्रैक अपनी खूबसूरती के लिए तो मशहूर है ही, साथ ही यह दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक में से एक भी है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और खतरनाक रास्ते इसे और भी रोमांचक बनाते हैं, क्योंकि यह ट्रैक बर्फीले पहाड़ों, गहरी खाइयों और जमी हुई झीलों के ऊपर से होकर गुजरता है। इन रास्तों पर यात्रा करना किसी साहसिक अभियान से कम नहीं है। सर्दियों में तो यहाँ का तापमान 0 से भी नीचे चला जाता है। इस समय यहाँ की स्थिति और भी कठिन हो जाती है। ऐसे में यहाँ ट्रेन चलाना बहुत मुश्किल होता है। ट्रेन को बर्फ से जूझते हुए आगे बढ़ना पड़ता है, जो एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तेज हवाएं, बर्फबारी और हिमस्खलन हमेशा ही ट्रेन के लिए खतरा बने रहते हैं। इन प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए विशेष सावधानियों की आवश्यकता होती है। इस ट्रैक पर चलने वाली ट्रेन को व्हाइट पास कहा जाता है। यह ट्रेन यात्रियों को एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करती है। यह ट्रेन अपने साथ एक खास तरह का इंजन लेकर चलती है, जो पटरी पर जमी बर्फ को पिघलाते हुए आगे बढ़ता है। इस इंजन की मदद से ट्रेन को रास्ता साफ करने में आसानी होती है। इस ट्रेन में सफर करना किसी रोमांच से कम नहीं है। यात्रियों को यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और खतरनाक रास्तों का अनुभव होता है। एक तरफ आप बर्फ से ढके पहाड़ों को देखेंगे, वहीं दूसरी तरफ आपके मन में डर और उत्साह का एक अजीब सा मिश्रण होगा। यह यात्रा आपके जीवन की सबसे यादगार यात्राओं में से एक हो सकती है। चैप्टर 4, टाइटल टीम म्यांमार, मौत से सामना। बॉडी। म्यांमार अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहाँ की हरियाली, पहाड़ और नदियां एक अद्वितीय दृश्य प्रस्तुत करते हैं। यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल और खूबसूरत नदियां हैं। ये सब मिलकर एक अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य का निर्माण करते हैं। लेकिन इसी खूबसूरती के बीच छिपा है एक खौफनाक सच, एक ऐसा सच जो दिल को दहला देता है। मैं बात कर रहा हूं म्यांमार के घोटी विदाउट रेलवे ब्रिज की, जो कि एक अद्वितीय इंजीनियरिंग का नमूना है। यह ब्रिज दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवे ब्रिज में से एक है। इसकी ऊंचाई और स्थिति इसे और भी डरावना बनाती है। यह ब्रिज जमीन से 335 फीट ऊंचा है और इसकी ऊंचाई से ही लोगों के दिलों में डर बैठ जाता है और इसे देखकर ही डर लगता है। इसकी जर्जर हालत और पुरानी संरचना इसे और भी खतरनाक बनाती है। इस ब्रिज पर से गुजरने वाली ट्रेन को टीम म्यांमार कहा जाता है। यह ट्रेन यात्रा एक रोमांचक अनुभव है। यह ट्रेन यात्रा किसी एडवेंचर से कम नहीं है। हर मोड़ पर एक नया दृश्य और हर क्षण एक नया रोमांच। एक तरफ आप खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठाते हैं, वहीं दूसरी तरफ आपके पैर डर से कांपते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि आप मौत के मुंह से खेल रहे हैं। यह यात्रा जितनी रोमांचक है, उतनी ही खतरनाक भी। इस ब्रिज का निर्माण ब्रिटिश शासन के दौरान किया गया था। यह उस समय की इंजीनियरिंग का एक अद्भुत उदाहरण है और आज भी यह उसी हालत में है। समय के साथ इसकी हालत और भी खराब हो गई है। ब्रिज की हालत इतनी खराब है कि ऐसा लगता है कि यह अभी गिर जाएगा। इसकी जर्जर हालत इसे और भी खतरनाक बनाती है, लेकिन फिर भी हर रोज सैकड़ों लोग अपनी जान हथेली पर रखकर इस ट्रेन में सफर करते हैं। उनके पास और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। यह ब्रिज उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। सरकार को चाहिए कि वह इस ब्रिज की मरम्मत कराए। यह लोगों की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है, ताकि लोगों की जान को खतरा न रहे। एक सुरक्षित यात्रा का अनुभव सभी का अधिकार है। चैप्टर 5, टाइटल स्पीड ट्रेन जर्मनी, धीमी मौत का सफर। बॉडी। जर्मनी अपनी तकनीक के लिए जाना जाता है। यहाँ की गाड़ियां, ट्रेनें और दूसरी मशीनें दुनिया भर में मशहूर हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी जर्मनी में एक ऐसी ट्रेन भी है जो अपनी धीमी गति के लिए जानी जाती है?
जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं जर्मनी की स्पीड ट्रेन की, जिसे दुनिया की सबसे धीमी स्पीड ट्रेन माना जाता है। इस ट्रेन की रफ्तार इतनी धीमी होती है कि ऐसा लगता है कि यह रेंग रही है। इस ट्रेन का सफर काफी लंबा और थकाऊ होता है। कई बार तो यात्रियों को लगता है कि वे अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन इस ट्रेन की धीमी गति के पीछे एक खास वजह है। दरअसल यह ट्रेन जर्मनी के उन इलाकों से होकर गुजरती है जहां की पटरी काफी पुरानी और जर्जर है। इस पटरी पर तेज गति से ट्रेन चलाना बहुत खतरनाक हो सकता है, इसलिए सुरक्षा के लिए इस ट्रेन की गति को धीमा रखा जाता है। हालांकि जर्मन सरकार इस पटरी को ठीक करने की योजना बना रही है ताकि भविष्य में इस रूट पर तेज गति से ट्रेनें चलाई जा सकें। धन्यवाद बॉडी। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 5 सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के और भी वीडियो बनाऊं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, मैं फिर आपसे मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।